हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेरा पर। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल में क्लास 9th एनसीईआरटी से। तो जो भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको समझना है कि भारत की स्थिति क्या है वर्ल्ड मैप पर, और ये महासागर पर उत्तर से क्या उत्तर में क्या दिखते हैं, और दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये सब हमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भारत की स्थिति में। तो भारत की स्थिति इतना इम्पोर्टेंट है, ये आप भूगोल का मतलब ये होता है कि मैप के द्वारा आपको पूरा दिमाग में समझना कि कौन चीज़ कहाँ पे है। क्योंकि भारत की स्थिति आप समझ जाएंगे तो बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बस स्थिति समझने से। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन भारत का आकार और स्थिति में। तो इंडिया ज्योग्राफी में हम सबसे पहले भारत को वर्ल्ड मैप पर देखेंगे, इसकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों ये रहा वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप, तो इस वर्ल्ड मैप में किस कॉन्टिनेंट में है भारत। तो देखिए ये एशिया महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है इसमें है भारत। ठीक, तो भारत विश्व मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये जो कोऑर्डिनेट दिया गया है देशांतर और अक्षांश का, यानी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो बता रहा हूँ, ये एक स्पेसिफिक मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि इसके बीच में भारत स्थित है। तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत कौन से एशिया में, एशिया जो है ये, तो इसके दक्षिण एशिया में स्थित है, वो भी मध्य में यानी बीच में। ठीक, तो भारत के उत्तर में चीन, भारत के उत्तर में कौन कौन देश हैं, तो भारत के उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान और पूर्व में है बांग्लादेश और म्यांमार। तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, तो हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने अभी पढ़ा, जो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो भारत किस गोलार्ध में, तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कौन से महाद्वीप में, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। ये रहा दक्षिण मध्य भाग, यहाँ पे स्थित है। समुद्री सीमाएं, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में कौन सागर है, हिंद महासागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर स्थित है। पड़ोसी देश में, भारत का पड़ोसी देश है, भारत की सीमाएं जो पड़ोसी देश हैं तो भारत की सीमाएं उनसे बनती हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। भारत की सीमा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। तो दोस्तों ये रहा मोटा मोटी बेसिक जो जानकारी हमने आपको दिया भारत की स्थिति में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो भारत की स्थिति में, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 मतलब 23.5 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह को विस्तार ज्ञात करो। एटलस में ये बहुत ही बारीकी से इसमें बताया गया है, आप अपने एटलस में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। सुनामी लहरों से क्या हुआ, ये समुद्र में जलमग्न हो गया, जो इंदिरा पॉइंट बना गया था सन 2004 में। आकार, तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1 स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत उत्तर पश्चिम
उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार। भारत पर अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। देशांतर विस्तार भारत का तो पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट को 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर को घटाया जाए तो 28 डिग्री 55 मिनट आता है। और अक्षांशीय विस्तार भारत का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट को 37 डिग्री 6 मिनट से घटाया जाए तो अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट आता है। देशांतरीय विस्तार 28 डिग्री 55 मिनट और अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट। तो लगभग मानिए कि 30 डिग्री माना जाता है, लगभग दोनों का 30 डिग्री माना जाता है देशांतर और अक्षांश विस्तार भारत के लिए। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार और उत्तर दक्षिण का विस्तार से कम है। उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम है, जो हम इस मैप पर देख सकते हैं कि पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है और उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव तो अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। किस पर पड़ता है दोस्तों? दिन और रात पर अवधि पर पड़ता है। दिन और रात की अवधि पर पड़ता है अक्षांश का प्रभाव। तो ये कैसे पड़ता है?